अलाउद्दीन खिलजी की इतिहास प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ विजय व प्रारंभिक सैनिक सफलताओं से उसका दिमाग फिर गया था। महत्वाकांक्षी तो वह पहले ही था। इन विजयों के उपरांत वह अपने समय का सिकंदर महान बनने का प्रयास करने लगा। उसके मस्तिष्क में एक नवीन धर्म चलाने तक का विचार उत्पन्न हुआ था, परंतु दिल्ली के कोतवाल काजी अल्लाह उल मुल्क ने अपनी नेक सलाह से उसका यह विचार तो समाप्त कर दिया। उसने उसको एक महान विजेता होने की सलाह अवश्य दी। इसके अनंतर अलाउद्दीन ने इस उद्देश्य पूर्ति के लिए सर्वप्रथम उत्तरी भारत के स्वतंत्र प्रदेशों को विजित करने का प्रयास किया। 1299 ईस्वी में सुल्तान की आज्ञा से ओलुग खां तथा वजीर नसरत खां ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहां का बघेल राजा कर्णदेव परास्त हुआ। वह देवगिरी की ओर भागा और उसकी रूपवती रानी कमला देवी सुल्तान के हाथ लगी। इस विजय के उपरांत मुसलमानों ने खंभात जैसे धनिक बंदरगाह को लूटा। इस लूट में प्राप्त धन में सबसे अमूल्य धन मलिक काफूर था, जो कि आगे चलकर सुल्तान का एक योग्य सेनानी तथा साम्राज्य निर्माता सिद्ध हुआ। मलिक काफूर एक सुंदर युवक था। उसमें सैनिक गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। कई इतिहासकारों की मान्यता है कि वह हिंदू था। शेरशाह सूरी भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने 1540 से 1545 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। उनका मूल नाम फरीद खान था, लेकिन युद्ध में शेर को अकेले मारने के कारण उन्हें शेरशाह की उपाधि मिली। आइए उनके जीवन और उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईओ में हिसार फिरोजा के बजवाड़ा होशियारपुर में हसन खासूर की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता को सहसराम और खवासपुर की जागीर प्राप्त थी। फरीद की प्रशासनिक कुशलता को देखकर उसके पिता ने अपनी जागीर प्रबंधन का कार्य इसे सौंप दिया, लेकिन फरीद उसे छोड़कर दौलत खां की सेवा में आ गया। इसके द्वारा एक शेर मार देने के कारण मुहम्मद शाह बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। साथ ही अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। 1528 ईओ की चंदेरी की लड़ाई में वह बाबर की सेना में शामिल हुआ और युद्ध लड़ा। 1529 ईओ के घाघरा के युद्ध में इसने पाला बदल लिया और महमूद लोदी से जा मिला। इसी समय बाबर ने हुमायूं को इससे सतर्क रहने की सलाह दी थी। कन्नौज की लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद 1540 ईओ में शेर खां शेरशाह सूरी के नाम से शासक बना। इस तरह इसने सूरवंश या द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव रखी। शेरशाह एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से शासनकाल में बहुत से अभियान, प्रशासनिक कार्य व लोक निर्माण के कार्य किए। बाबर मंगोल मूल के बरलास जनजाति से था, लेकिन जनजाति के अलग अलग सदस्य तुर्की क्षेत्रों में लंबे समय तक निवास के कारण भाषा और रीति रिवाजों में खुद को तुर्क मानते थे। इसलिए बाबर, जिसे मुगल कहा जाता है, ने अपना अधिकांश समर्थन तुर्कों से प्राप्त किया और उसने जो साम्राज्य स्थापित किया वह चरित्र में तुर्की था। उसका परिवार चगताई कबीले का सदस्य बन गया था, जिस नाम से वे जाने जाते हैं। वह तैमूर से पुरुष उत्तराधिकार में 5वां और चंगेज खान से महिला वंश में 13वां था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा ने हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में फरगाना की छोटी सी रियासत पर शासन किया। चूंकि तुर्कों के बीच उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, इसलिए तैमूर द्वारा स्थापित राजवंश तैमूर के हर राजकुमार ने तैमूर के पूरे साम्राज्य पर शासन करना अपना अधिकार समझा। वे क्षेत्र बहुत बड़े थे और इसलिए राजकुमारों के दावों के कारण अंतहीन युद्ध हुए। इसके अलावा तैमूर के राजकुमार खुद को पेशे से राजा मानते थे। उनका काम दूसरों पर शासन करना था, बिना ये देखे कि कोई विशेष क्षेत्र वास्तव में तैमूर के साम्राज्य का हिस्सा था या नहीं। बाबर के पिता ने उस परंपरा के अनुसार अपना जीवन तैमूर की पुरानी राजधानी को पुनः प्राप्त करने की कोशिश में बिताया। समरकंद अब उज्बेकिस्तान में, और बाबर ने उनके पदचिन्हों पर चलना शुरू किया। उस राजवंशीय युद्ध में सफल होने के लिए आवश्यक गुण थे वफादारी और भक्ति को प्रेरित करने की क्षमता, पारिवारिक झगड़ों के कारण अक्सर होने वाले अशांत गुटों का प्रबंधन करना और व्यापारिक और कृषि वर्गों से राजस्व प्राप्त करना। बाबर ने अंततः इन सभी में महारत हासिल कर ली, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली सेनापति भी था। जब बाबर ने 1519 में भारत पर अपना पहला आक्रमण किया, तो पंजाब क्षेत्र, जो अब भारतीय राज्य और पाकिस्तानी प्रांत के बीच विभाजित है, सुल्तान के प्रभुत्व का हिस्सा था। कौन था अहमद शाह अब्दाली, जिसकी तारीफ मुगलों को घुटनों पर लाने वाले नादिर शाह ने भी की। अहमद शाह ने अफगान कबीलों के बीच आपसी रंजिश को दूर किया और उनके एकजुट करने का काम किया। इस तरह उसने अफगान देश की नींव रखी और उसे अफगानिस्तान का हीरो कहा जाने लगा। मुगलों से कोहिनूर छीनकर उनका खजाना लूटने वाले नादिर शाह की कुछ ही सालों बाद मौत हो गई। भारत पर हमला करने के 8 साल बाद वो दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन जाते जाते उसने एक शख्स की ऐसी तारीफ कर दी है कि उसकी किस्मत ही पलट गई।
वो नाम था अहमद शाह अब्दाली। मुगलों को घुटनों पर लाने वाले नादिर शाह ने मौत से पहले कहा था कि मैंने तुरान, ईरान या हिंद में कोई भी ऐसा शख्स नहीं देखा जो काबिलियत और जुनून के मामले में अहमद शाह अब्दाली की बराबरी कर सके। अहमद शाह की काबिलियत देखकर एक सूफी संत ने उसे दुर्रे दुर्रान खिताब से नवाजा था, जिसका मतलब होता है मोतियों का मोती। इसी के बाद उसके कबीले का नाम दुर्रानी कहा जाने लगा और उसे अहमद शाह दुर्रानी। धीरे धीरे अहमद शाह ने अफगान कबीलों के बीच आपसी रंजिश को दूर किया और उनके एकजुट करने का काम किया। इस तरह उसने अफगान देश की नींव रखी और उसे अफगानिस्तान का हीरो कहा जाने लगा। किताब अहमद शाह दुर्रानी, आधुनिक अफगानिस्तान के निर्माता में भारतीय इतिहासकार गंडा सिंह ने लिखा है कि अहमद शाह सिर से लेकर पैर का विशुद्ध अफगान था, जिसने अपनी जिंदगी मुल्क को बेहतर बनाने में लगा दी थी। उसने पूरे अफगानिस्तान को आज़ाद कराकर एकजुट किया। यही वजह है कि वो आज भी अफगान के लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। युवा से लेकर बुजुर्ग तक उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वहां के लोग उसे अहमद शाह बाबा और अहमद शाह महान भी बुलाते हैं।